नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश भर का दौरा शुरू कर दिया है। दोनों ही मुख्यमंत्रियों का मकसद एक है, लेकिन काम अलग अलग है। क्या है इनकी रणनीति, ये दिखाएंगे आपको। तो चलिए अब चलते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे समर्थन मुहिम पर केजरीवाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश भर का दौरा शुरू किया है। दोनों ही मुख्यमंत्रियों का मकसद एक है, लेकिन काम अलग अलग। नीतीश साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करने में जुट गए हैं, जबकि केजरीवाल केंद्र सरकार के एक अध्यादेश के खिलाफ बीजेपी विरोधी दलों का समर्थन चाहते हैं। केजरीवाल ने अपनी मुहिम को लोकतंत्र और न्यायपालिका को बचाने से जोड़ा है। इसके लिए उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टियों के अन्य नेताओं के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के साथ ही उद्धव ठाकरे से मुंबई में उनके घर पर मुलाकात की थी। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। एलजी सरकार विवाद, आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट ने अगस्त 2016 में राज्यपाल के पक्ष में फैसला सुनाया था। आप सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 5 मेंबर वाली संविधान बेंच ने जुलाई 2016 में आप सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सीएम ही दिल्ली के एग्जीक्यूटिव हेड हैं। उपराज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह और सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते। इसके बाद सर्विसेज यानी अधिकारियों पर नियंत्रण जैसे कुछ मामलों को सुनवाई के लिए 2 सदस्यीय रेगुलर बेंच के सामने भेजा गया। फैसले में दोनों जजों की राय अलग थी। जजों की राय में मतभेद के बाद ये मामला 3 मेंबर वाली बेंच के पास गया था। केंद्र की मांग पर पिछले साल जुलाई में इसे संविधान पीठ के पास भेज दिया गया। संविधान बेंच ने जनवरी में 5 दिन इस मामले पर सुनवाई की और 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार अध्यादेश मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी इसके विरोध में, साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ समर्थन जुटा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश के विरोध में विपक्षी दलों के समर्थन के लिए नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वो उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और खड़गे से मिल चुके हैं। ऐसी जानकारी है कि विपक्षी नेताओं ने संसद में केजरीवाल का समर्थन करने की बात कही है। वहीं केजरीवाल के समर्थन को लेकर के कांग्रेस 2 धड़ों में बंटती नजर आई है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल अध्यादेश के खिलाफ आपको समर्थन देने की बात कही है। वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने समर्थन से इनकार किया है। उधर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि केंद्र सरकार भविष्य में कर्नाटक और अन्य राज्यों में सेवाओं के नियंत्रण पर भी अध्यादेश ला सकती है। अजय माकन कर्नाटक में जीत पर खुश हो रहे हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि केंद्र कर्नाटक में इसी तरह का अध्यादेश ला सकती है और वहां पुलिस की शक्तियां छीनी जा सकती है। तब वे क्या करेंगे? वहीं सौरभ ने बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि केंद्र अन्य राज्यों में इस तरह का अध्यादेश नहीं ला सकती है और राज्य सरकार के कानूनों और शक्तियों को संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी शक्तियां संसद से दी या ली जा सकती है। विवाद में कब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने बेंच ने कहा एलजी दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। 12 मई केजरीवाल सरकार ने सर्विस सेक्रेटरी आशीष मोरे का ट्रांसफर किया, एलजी ने रोका। दिल्ली सरकार का आरोप है कि एलजी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ऐसा कर रहे हैं। हालांकि बाद में एलजी ने फाइल पास कर दी। 19 मई केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा। संसद में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा। बता दें कि 20 मई को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अध्यादेश लाई थी। इसके बाद 21 मई को नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। नीतीश ने केजरीवाल का समर्थन किया था। तब केजरीवाल ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में इस अध्यादेश का बिल लाती है और सभी विपक्षी दल इसका विरोध करते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा खत्म हो जाएगी। केजरीवाल ने नीतीश कुमार से कहा था कि वे विपक्षी दलों से हमारा समर्थन करने को कहें। मैं भी देश भर में विपक्षी दलों से मुलाकात करके समर्थन मांगूंगा। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले थे। इसके बाद खबरें सामने आई थी कि कांग्रेस भी इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार का समर्थन करने पर सहमत है। केजरीवाल ने 23 मई को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद दोनों ने एक साथ मीडिया से बात की थी। ममता ने कहा था कि केंद्र सरकार को घमंड हो गया है। वे क्या सोचते हैं, क्या हम उनके बंधुओं मजदूर हैं, नौकर हैं? हमें तो इस बात की चिंता है कि कहीं वे देश का संविधान ही ना बदल डाले। वे संविधान को ध्वस्त करना चाहते हैं। केवल सुप्रीम कोर्ट ही देश को बचा सकता है। सीएम केजरीवाल ने 24 मई को मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा और दिल्ली की मंत्री आतिशी भी थी। इस मौके पर उद्धव ने कहा कि हम संविधान को बचाने साथ आए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने वादा किया है कि संसद में हमारा साथ देंगे और अगर ये बिल संसद में पास नहीं हुआ तो 2024 में मोदी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। राजनीति अपनी ओर अपनी जगह पर है। स्वाभाविक है, आने वाला वर्ष निवडणूक का, इलेक्शन का या चुनाव का वर्ष है। इस बार अगर ट्रेन छूट गई तो हमारे देश से प्रजातंत्र गायब हो जाएगा और प्रजातंत्र को कायम बचाने के लिए मैं सिर्फ विपक्ष, ये शब्द जो है वो थोड़ा सा गोलमाल शब्द है। विपक्ष मतलब किसका विपक्ष, किसका विरोधी? हम तो सारे देश प्रेमी हैं और देश से जो प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए मैं मानता हूं आज से उनको विपक्ष या विरोधी बोलना चाहिए। प्रजातंत्र में सबसे ज्यादा महत्व जो भी लोक प्रतिनिधि होते हैं उनका होना चाहिए। और आप मतलब अरविंद जी भी है और आप पार्टी भी है, सरकार भी दिल्ली की है। उनके मैं साइड से नहीं कहता कि, लेकिन उनके बारे में जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है वो एक प्रजातंत्र के लिए आवश्यक था, लेकिन उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने काय म्हणे त्याला वटहुकूम अध्यादेश लाया। तो ये कौन सा जनतंत्र है? ये तो लोगों ने चुने हुए प्रतिनिधि है, अपने लोग हैं, अपना प्रतिनिधि उन्होंने चुना है, तो उनको कुछ अधिकार। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करके शक्ति प्रदर्शन करेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार महारैली में विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने संविधान का मजाक बना दिया है, ये महारैली इसके खिलाफ होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।